It is quite a good career. Okay. if you enjoy storytelling, if you enjoy the thrill of chasing news, it's fascinating. Then you can't go back to a day job where you have to push the same file every day, or फैसिनेटिंग मतलब एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और चार्मिंग, मतलब है आकर्षक, कोई चीज बहुत ही आकर्षक या रोचक होना. हिज नॉलेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री वॉज फैसिनेटिंग टू लिसन. उसका नॉलेज, उसका ज्ञान जो पुरातन हिस्ट्री का था, पुरातन इतिहास का था, वो सुनने में बहुत ही आकर्षक था. If you're doing breaking news saying Joe Biden has tweeted this, तो उस ब्रेकिंग न्यूज की कोई मायने नहीं, क्योंकि मैं खुद ही ट्विटर पे जाके देख लूंगी. हाँ. उसमें मुझे आपकी जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली. तो इसलिए क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है. क्रेडिबिलिटी, द फैक्ट दैट समवन और समथिंग कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, मतलब कि किसी पे बहुत भरोसा और विश्वसनीयता का होना. द कंपनीज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सक्सेस हैज बिल्ट इट्स क्रेडिबिलिटी इन द इंडस्ट्री, मतलब कि जो कंपनी की जो लंबा इतिहास था सफलता का, उसने भरोसा बनाए रखा इंडस्ट्री में. But reporters are also humans. They can't be everywhere all the time. Right? So then the second part of it is agencies, like a Reuters or an AFP or an ANI. So agencies also have their people, their cameras, their news inputs, PTI. They feed us for a fee. But that is not our original story. So for instance, if अगर किसी नेता ने कहीं कोई भाषण दिया है, मेरा रिपोर्टर वहां नहीं जा पाया. इंस्टेंस मतलब होता है एन एग्जाम्पल और केस. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हुए हम बोलते हैं कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं फॉर इंस्टेंस. उसके बाद जो हमें बोलना है, जो एग्जाम्पल देना है, वो कैन यू गिव मी एन इंस्टेंस वेयर दिस थ्योरी हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड. क्या आप मुझे कोई इंस्टेंस या एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे ये इस थ्योरी को सक्सेसफुली अप्लाइड किया गया हो या सक्सेसफुली यूज किया गया हो. They shoot down everything. I don't agree with this. मुझे नहीं लगता ऐसे बोलना चाहिए, पर उसने तो ऐसे कहा था, ऐसे नहीं बोल सकते. ऐसा भी हुआ है कि किसी ने कह दिया है कि ठीक है, आपको ये करनी है स्टोरी, तो मैं नहीं लिखूंगा. I don't agree with it. But I think it's important to build this second culture. Because these people save you from embarrassment and from making a complete fool of yourself later. Embarrassment का मतलब है the feeling you have when you are embarrassed, मतलब कि एक ऐसी फीलिंग जब आप शर्मिंदगी, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं. एग्जाम्पल, tripping and falling in front of a crowd was a moment of sheer embarrassment for him. मतलब कि ट्रिपिंग एंड फॉलिंग मतलब लड़खड़ा कर गिरना एक बहुत भीड़ के सामने, उसके लिए बहुत ही एक एम्बैरेसमेंट का मूवमेंट था, यानी शर्मिंदगी का मूवमेंट था. I want to watch good content, meaningful stories. But it's a fact that more people in the world are watching cat videos than anything else. Yeah. Right? Yeah. Cat videos तो नहीं चला रहे हम. कोई और ही बना रहा है ना. तो this is what you want to watch? So it's not, the media has its flaws, but media is only one part of the story. Flaws मतलब है a fault, mistake or weakness, especially one that happens while something is being planned or made, or that causes something not to be perfect. तो flaws मतलब है कि खामियां. एक सिंपल सा हिंदी वर्ड अगर बोला जाए तो उसका फ्लॉज का मतलब होगा खामियां या कमियां. किसी में जो होती हैं उसे हम बोलते हैं फ्लॉज. तो एवरी पर्सन हैज फ्लॉज, हर किसी में खामियां होती हैं, कमियां होती हैं. इट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, यही हमें एक इंसान बनाता है. Wow, how do you think? See, it's you and me, we agree to this fact that every young person, India has the largest young population in the world right now, and every young person needs to upgrade themselves. And just look at the content which can help them, or maybe which can make them understand what's going on around the world, the impact it's going to have them on their lives, and what are the opportunities behind all the mess, or maybe all the opportunities which are going on in the world. Impact मतलब है an effect or impression, the action or force
ऑफ वन ऑब्जेक्ट हिटिंग एनदर, मतलब कि जब हम किसी पे प्रभाव डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट, प्रभाव डालने को इम्पैक्ट बोलते हैं। या जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से टकराता है तो उसे भी हम बोलेंगे इम्पैक्ट, उस एक्शन को जो हम बोलेंगे इम्पैक्ट बोलेंगे, उसको इम्पैक्ट बोलेंगे। द मूवीज पावरफुल मैसेज लेफ्ट ए डीप इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, तो जो मूवी थी उसने एक पावरफुल मैसेज छोड़ा अपने जो ऑडियंस से, जो दर्शक थे उनके दिमाग पे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसको बना देंगे तो आपको ही आपकी बात नहीं समझ में आएगी, दर्शक को तो वो क्यों देखेगा, मतलब दे आर अंडर नो ऑब्लिगेशन। No, fair. I'm just thinking कैसा होता है क्या कि मुझे राइट टाइम पे राइट कंटेंट और तो मैं देखूंगा, एंड आई थिंक या इट डजंट मैटर कि मुझे कैट अभी वीडियो डॉग वीडियो घुमा सो रहा है। नाउ देयर इज And टॉक अगर- ऑफ चाइना, द कोविड रिसर्जेंस इन चाइना, एवरीवन वांट्स टू नो यहाँ भी आएगा क्या। रिसर्जेंस मतलब ए राइजिंग अगेन इनटू लाइफ, एक्टिविटी और प्रोमिनेंस, तो इसका मतलब है पुनरुत्थान या किसी चीज का वापस से आना या किसी चीज का दोबारा से जीना। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिक्लाइन देयर हैज बीन अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, मतलब कि पिछले कई सालों के गिरावट के बाद अब दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट जागा है ट्रेडिशनल क्राफ्ट में, दोबारा से मतलब कि दोबारा से पैदा हुआ है इंटरेस्ट, तो इसके लिए हमने यूज किया है यहाँ पे रिसर्जेंस। ठीक है, but you are doing it, and there has to be a certain level of trust and something which people, why should, out of 10 news channels, why should I watch you, right? So now you are just at a mercy of what goes wrong in the world, so you're waiting ki next time my next news will be only when something goes wrong in the world. No, it's not like it's that. not like an evergreen. मर्सी, मर्सी मतलब है काइंडनेस दैट मेक्स यू फॉरगिव समवन, यूजुअली समवन दैट यू हैव अथॉरिटी ओवर, मतलब कि मर्सी मतलब हिंदी में सीधा दया होता है, किसी पे दया करने को हम बोलते हैं मर्सी। द प्रिजनर्स प्लीडेड फॉर मर्सी, मतलब कि जो कैदी थे उन्होंने गुहार लगाई दया की। Like I told you earlier, we have 400 news channels. And if all of us are doing the same thing, like that song, 9 Inch Nails, I don't know if you listen to it. I'm just a copy of a copy of a copy. We're all copies of each other. So why should I watch it? Yeah. And more importantly, then why should I pay for it? Because everyone else is doing the same thing. Yep. So then we are creating a business model that's not viable because we are just not experimenting or वायबल, वायबल मतलब एबल टू वर्क एज इंटेंडेड और एबल टू सक्सीड, हिंदी में मतलब है कोई चीज जो करने योग्य हो या प्रैक्टिकल हो उसे हम बोलते हैं वायबल। तो सेंटेंस है आई एम अफ्रेड योर प्लान इज नॉट फाइनेंशियली वायबल, मतलब कि मुझे डर है तुम्हारा ये जो प्लान है ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियली करने योग्य नहीं है ना, या प्रैक्टिकल नहीं है। My only brief to the writer is that every time you write a sentence, imagine what are the questions it will trigger in the mind of your viewer and answer those questions in the subsequent sentences. ट्रिगर, ट्रिगर मतलब है टू कॉज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन ऑफ फियर, शॉक, एंगर और वरी इन समवन, किसी में मतलब कि इमोशनल रिएक्शन का क्रिएट होना, इमोशनल रिएक्शन मतलब फियर का, डर का या शॉक का या गुस्से का या चिंता का एक रिएक्शन क्रिएट होना जब कोई चीज होती है तो, जैसे कि द साइट ऑफ ब्लड कैन ट्रिगर फेंटिंग इन सम पीपल, मतलब कि कुछ लोगों में जो खून का जो नज़ारा है वो बेहोशी की हालत पैदा कर सकता है, बेहोशी मतलब ट्रिगर कर सकता है, तो यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। जैसे कि कोई आदमी जब जिसने एक ब्लड को देखा पड़ा हुआ कहीं पे, तो उसके अंदर एक इमोशन क्रिएट हुआ, ट्रिगर हुआ बेहोश होने का, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिगर। So if you're wearing a hoodie or Adidas shoes, it is the soft power of an American brand that Yeah. you want to be seen in that, True. So that is soft power. So I think India has had tremendous soft power when we started. ट्रिमेंडस मतलब होता है अनयूजुअली लार्ज, ह्यूज, अ ट्रमेंडस नंबर ऑफ पीपल जैसे होता है। तो ट्रिमेंडस का मतलब हिंदी मीनिंग होगा अद्भुत, कोई चीज बहुत ही अद्भुत या बड़ी हो तो उसे बोलेंगे ट्रिमेंडस।
तो द टीम मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू विन द चैंपियनशिप, मतलब कि जो टीम थी उसने एक बहुत ही अद्भुत या बहुत ही बड़ा एफर्ट लगाया, कोशिश की चैंपियनशिप को जीतने की। तो ट्रेमेंडस आप वर्ड सुनेंगे, अगर आईपीएल अभी चल रहा है तो उसमें आप कमेंट्री अगर इंग्लिश सुनेंगे तो उसमें ट्रेमेंडस यूज का वर्ड बार बार यूज होता है। जैसे कि कोई शॉट किसी क्रिकेटर ने लगाया बहुत ही अच्छा, तो उसको बोलेगा ट्रेमेंडस शॉट। India is being seen as a potential peacemaker in the Yeah. conflicts that we see today. Yep. So I don't know of many powers of India's stature. हम Quad में भी जाते हैं. Quad is पीस मेकर, पीस मेकर मतलब है अ पीस मेकर इज अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स सॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट एंड रीच अ पीसफुल सॉल्यूशन। पीसफुल का सीधा हिंदी मतलब होगा शांति कराने वाला। तो जैसे इंडिया है, जब दो देशों में लड़ाई होती है तो इंडिया एक पीस मेकर के रूप में काम करता है, वो शांति करवाता है। शी वॉज नोन among her friend as a peacemaker, always ready to mediate disputes। तो वो जो थी वो अपने जो फ्रेंड्स थी उनके बीच में एक पीस मेकर के रूप में जानी जाती थी, जो हमेशा तैयार रहती थी किसी झगड़े को सुलझाने में। इसीलिए उसे पीस मेकर के रूप में लोग जानते थे। so we'll have to figure out our own way. We can't be throwing checkbooks at other countries like the Chinese do. Yeah. And we are not the kind of nation, it is not in our strategic culture to intervene. I think the West has given itself the right to intervene everywhere and then justify. They created the United Nations. इंटरवीन, इंटरवीन मतलब होता है टू एक्ट इन अ वे दैट प्रिवेंट्स समथिंग हैपनिंग और इन्फ्लुएंसेस द रिजल्ट ऑफ समथिंग। मतलब कि हिंदी मतलब होगा हस्तक्षेप करना। किसी चीज में जब हस्तक्षेप करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरवीन। जैसे दो कंट्री में झगड़ा हो रहा है और अमेरिका आके वहां पे इंटरवीन कर रहा है, मतलब हस्तक्षेप कर रहा है। तो द टीचर हैड टू इंटरवीन टू स्टॉप द स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ग्यूइंग इन द क्लासरूम। मतलब कि टीचर को आना पड़ा हस्तक्षेप करने के लिए बीच में, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको रोका जा सके आर्ग्यू करने से इन द क्लासरूम में। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करने से। To do agriculture and increase their output, like and 3x their output by sustainable means. लेकिन उन वेज को करने के लिए लोगों को सीखना ही नहीं है। When you bring reform, you know what happens. No? You saw the protest. So people, the first instinct is कि हमारा तो ज़मीन ले लेंगे या हमारा कुछ ले लेंगे। तो वो डिस्ट्रस्ट भी मेरे ख्याल से जाना पड़ेगा। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब द वे पीपल और एनिमल्स नेचुरली रिएक्ट और बिहेव विदाउट हैविंग टू थिंक और लर्न अबाउट इट। इसका हिंदी मीनिंग होगा स्वाभाविक प्रवृत्ति या बिना सोचे समझे कोई कार्य किया जाना, उसको बोलेंगे इंस्टिंक्ट। इसका सही मीनिंग है जैसे कि यहाँ पे लिखा है द वे पीपल और एनिमल नेचुरली रिएक्ट और बिहेव, मतलब कि जो लोग हैं और जो जानवर हैं जो एक नेचुरल बिहेवियर करते हैं, बिहेव करते हैं नेचुरली बिना एक पल सोचे हुए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर कोई आपके ऊपर खतरा आता है तो आपका जो इंस्टिंक्ट होता है वो आपको बचाता है। बिना सोचे समझे आप किसी ऑब्जेक्ट आपके से टकराने वाला है कोई, तो बिना सोचे समझे आप अपना हाथ आगे ला देंगे। तो मतलब आप अपने एक इंस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। आपने वहां पे कोई सोचा नहीं। एग्जाम्पल है व्हेन फेस्ड विद डेंजर आवर इंस्टिंक्ट इज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड दोज वी केयर अबाउट। मतलब कि जब हम कोई डेंजर फील करते हैं या फेस करते हैं, किसी खतरे का सामना करते हैं, तो हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है वो होता है, हमारी जो बेसिक जो प्रवृत्ति होती है वो होती है अपने आप को बचाने की और जिनको हम प्यार करते हैं, जिनकी हम केयर करते हैं, उनको बचाने की।